स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की। देखिए क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 8। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0। ये आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन 0 आ रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू क्या लिया, 1 2 3 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आएगा, 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, नॉन 0 आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 2, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी सेम ऑर्डर की, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी ए इंटू बी या बी इंटू ए, ये दोनों मैट्रिसेस जो आएंगी ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये दोनों क्या होंगी, नॉन सिंगुलर ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 3, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी where A and B are square matrices of the same order। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप दो मैट्रिसेस ले रहे हैं ए एंड बी, तो उनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं ए इंटू बी या बी इंटू ए। ठीक है, तो उनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिमार्क देखिए क्या है, वी नो दैट adjoint of a into a is equal to determinant a into identity। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि adjoint of a into a करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी आता है। ठीक है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी आपकी क्या है, 3x3 की हमने वहाँ पे ली थी, a और b का ऑर्डर क्या लिया था, 3x3 लिया था। ए मैट्रिक्स जो ली थी हमने 3x3 की ली थी, तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए जो आया था वो भी 3x3 का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी क्या बनेगी, 3x3 का ऑर्डर ही बनेगा। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या आएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, साथ में हम कंडीशन ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ए आपका क्या है, नॉन 0। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं किसका, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। हमने क्या करा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिसेस थी हमारे पास। ठीक है, अब उनका हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, तो दो बोथ साइड हमारे पास क्या लग जाएगा, डिटर्मिनेंट लग जाएगा। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब फर्स्ट रो में से मैंने क्या करा, डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाला, सेकंड रो में से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाला, थर्ड रो में से भी क्या करा, डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाला। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ए कितनी टाइम बाहर आ रहा है, 3 टाइम, तो क्या हो गया,
डिटर्मिनेंट अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या बन गया ये, अर्जॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का स्केयर आ गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए का ऑर्डर क्या लिया था, 3x3 लिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 आ रहा है, ठीक है। इन जनरल अगर हम क्या लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n की, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन डिटर्मिनेंट ऑफ अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 4, स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ए आपकी क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी इफ एंड ओनली इफ ए मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो वो मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। और ये भी क्या बोल रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, केस आपके पास प्रूफ करने आपने, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो लेट ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है, ए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो मैंने क्या लिया है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और आई क्या ले रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसका ऑर्डर भी क्या ले रहा हूँ, n क्रॉस n, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब अगर a आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ कि a का इन्वर्स क्या ले रहा हूँ, b, ठीक है। तो अगर b आपका a का इन्वर्स है तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब मैं बोथ साइड अगर डिटर्मिनेंट ले लूँ क्या बन जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i। इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होगा, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। 1 क्या आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ की प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रही है तो वो दोनों वैल्यूज़ भी क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ रहा है दैट इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कन्वर्स देखिए, अब हम क्या लेके चलेंगे, आपके पास जो मैट्रिक्स है ए वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि वो क्या होगी, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, हमने ये प्रूफ करा हुआ है, ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डिटर्मिनेंट ए के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट ए क्या है, नॉन जीरो है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बन गया, ए इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया आप, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर बी क्या होगी आपके पास, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रही है। तो मतलब बी आपका क्या बन गया,
ए का इन्वर्स बन गया। ठीक है, ए का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, और ए का इन्वर्स क्या होगा, क्या आ रहा है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। मतलब अर्जॉइंट ऑफ ए को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो वो क्या होता है, आपकी ए मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे साथ में एक कंडीशन होती है कि आपका डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 24। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन वेरीफाई दैट ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इक्वल टू आ रहा है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के, आल्सो फाइंड हमने क्या करना है, ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आप फाइंड कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आ रहा है, ए का -1, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट देखिए, हमने अर्जॉइंट ऑफ ए निकालना है। अर्जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो A11 कितना आ रहा है, 7। ठीक है, A12 -1, A13 -1, A21 इज इक्वल टू -3, A22 इज इक्वल टू 1, A23 इज इक्वल टू 0, A31 इज इक्वल टू -3, A32 इज इक्वल टू 0, A33 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास कोफैक्टर आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। तो अब क्या कर सकते हैं, आप अर्जॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने डिस्कस करा हुआ है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अर्जॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अर्जॉइंट ऑफ ए आप निकल जाएगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा, 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, अब ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अर्जॉइंट ऑफ ए कितना है, 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट करी तो मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए करा तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से मैंने क्या निकाल दिया, 1 कॉमन निकाला, तो क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया, ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, तो अब ए का इन्वर्स क्या होगा, जो हमने थ्योरम में देखा था, ए का इन्वर्स क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। जो अर्जॉइंट ऑफ ए है उसको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/1 इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए, 1/1 इंटू डिटर्मिनेंट, सॉरी 1/1 इंटू मैट्रिक्स क्या आपकी, 7 -3 -3 1 -1 1 0 -1 0 1। तो ए इनवर्स आपका कितना हो गया, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 25। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 1 -4 एंड बी इज इक्वल टू 1 -2 -1 3, देन वेरीफाई दैट ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमने शो करना है। अब तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, ए इंटू बी करा तो मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स -1 5 5 -14। ठीक है, तो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -11 आ रहा है। ठीक है, नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, नॉन जीरो आ रहा है, तो हमने लास्ट अभी थ्योरम पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, अगर ए इंटू बी आपके पास उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब नॉन सिंगुलर होगी, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब ए इंटू बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो 1/-1/11 इंटू -14 -5 -5 -1, ये क्या है आपका, -14 -5 -5 -1 जो मैट्रिक्स है, ये आपकी क्या अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्रॉस 2 का
सब्ट्रैक्ट मेथड भी सीखा था, कैसे करते थे, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते थे उनको इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी इंटरचेंज करते हैं, बट साथ में साइन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है, अर्जॉइंट ऑफ ए हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जॉइंट ऑफ ए बी आ गया, ये -14 -5 -1, ठीक है। तो a इंटू बी का इन्वर्स कितना हो गया, 1/11 इंटू 14 5 5 1, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हमने क्या करा, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करा, वो कितना आ रहा है, -11 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। b का डिटर्मिनेंट निकाला, वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो a और b का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो a का इन्वर्स क्या होगा, -1/11 इंटू मैट्रिक्स -4 -3 -1 2, बी इन्वर्स क्या होगा, 3 2 1 1, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करा, तो मेरे पास क्या बन गया, 1/11 इंटू 14 5 5 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए बी इन्वर्स के इक्वल आ गया, यही हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 26, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 1 2, सेटिस्फाई द इक्वेशन a² -4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ। आई क्या है आपकी, वेयर आई इज 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड कैपिटल ओ इज 2 क्रॉस 2 जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब सभी एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, मैट्रिक्स के जीरो होंगे। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो आपके पास इसमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, और सबसे पहले आपने शो करना है कि a² -4a प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगी, ओ, मतलब ओ क्या है आपकी, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके ए का इन्वर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a² फाइंड करते हैं। a² कैसे आता है, a इंटू ए, ठीक है। a² की वैल्यू क्या आ गई, 7 12 4 7, ठीक है। अब इक्वेशन में मैंने वैल्यू डाल दी, a² की वैल्यू डाल दी, a² -4 इंटू ए की वैल्यू डाल दी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दी, प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डाल दिया। तो क्या बन गया, 7 12 4 7 -8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1, ठीक है। ऐड करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैट्रिक्स 0 0 0, मतलब ओ आ रही है, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ रही है। तो मतलब क्या है, आपके पास जो ए मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है इस इक्वेशन को यूज़ करके। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, a² -4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है, ठीक है। आई को हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे लेके, तो क्या बन गया, a² को हम क्या लिख सकते हैं साथ में, a इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या बन गया, a इंटू ए -4a इज इक्वल टू -i। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करी है ए इनवर्स के साथ, ठीक है। ए इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या बन गया, a इंटू ए इनवर्स -4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -i इंटू ए इनवर्स। आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लगाया यहाँ पे, तो a इंटू ए इनवर्स -4i, ये आई कैसे होगा, a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इक्वल टू क्या आ रहा है, -a इनवर्स। -a इनवर्स कैसे है, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन गया, a इंटू आई -4 इंटू आई इज इक्वल टू -a इनवर्स, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई करा बोथ साइड, तो a इनवर्स कितना हो गया, 4 इंटू आई -a, ठीक है। आइडेंटिटी की वैल्यू डाली आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 1 0 0 1, ठीक है। और ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 2, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 इंटू आइडेंटिटी -a, वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है 2 -3 -1 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने ए का इनवर्स भी फाइंड कर लिया। तो ए इनवर्स आपका कितना आ गया, 2 -3 -1